नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो अब जो हमारे सामने एक मुद्दा उठ करके आ रहा है वो है आपका हैशटैग नो अग्निवीर पर, कि आखिरकार ये हैशटैग नो अग्निवीर क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में ही बता दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये नोटिस बहुत ही ज्यादा मात्रा में वायरल हो रहा है। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में वायरल हो रहा है, और इसके वायरल होने के कारण भी हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जब से अग्निपथ स्कीम आई है कि युवाओं का जो है जागरूक बिल्कुल भी नहीं है। तो युवा जो है बिल्कुल भी देश सेवा में जाने के लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। जब से अग्निपथ स्कीम आई है आप देख सकते हो कि फॉर्म फिलिंग जो है बहुत ही कम हो रही है। तब से आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, पहले कभी भी इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में, इंडियन नेवी के, इंडियन आर्मी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ करता था कि फॉर्म की डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। लेकिन अब फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे, किसी की दिलचस्पी नहीं है फॉर्म भरने में, और डेट देखिए एक्सटेंड होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर तो नाम इन्होंने दे दिया, लेकिन जो काम है, जो वर्कलोड है वो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि पहला इंडियन एयरफोर्स में की अगर मैं बात करूं, इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं, जैसा कि एयरमैन और सेलर होते हैं, तो बिल्कुल वही काम अग्निवीरों से लिया जा रहा है। जब काम बिल्कुल सेम है तो आप भत्ता उन्हें सेम क्यों नहीं दे रहे? आखिरकार उनकी सैलरी भी एयरमैन की तरह और सेलर की तरह क्यों नहीं कर रहे अग्निवीर की? उनके उनको भी तो सैलरी बराबर होनी चाहिए। आप नेताओं की सैलरी देख लीजिए, कई कई लाख रुपए है, उनकी सैलरी में से काटो ना। आप देश के लिए जो जवान बॉर्डर पर तैनात हैं, जो कि देश सेवा करने के लिए जा रहे हैं, आपने तो उनका नाम दे दिया अग्निवीर, लेकिन उनको भी तो कुछ, उनका भी तो फर्ज बनता है, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हमारी सरकार इस चीज पर बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों अब समय आ चुका है, हमें भी जागरूक होना है, और हमें अपने आसपास के सभी युवाओं को जागरूक करना है इस चीज को लेकर के। आप सभी को जो है 3 मार्च को तैयार रहना है, बिल्कुल सुबह 10 बजे। 3 मार्च को आपका जो हैशटैग नो अग्निवीर है उसको आपको ट्रेंड में पहुंचाना है। ट्रेंड का मेरा मतलब है कि उसको चरम सीमा तक पहुंचाना है। अगर वो ट्रेंड नहीं हुआ तो आपकी जो ये बातें हैं ना, ये जो नोटिस वायरल हो रहा है, ये सरकार द्वारा कभी नहीं देखा जाएगा, ये सरकार तक कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपको करना क्या, आपको सुबह 10 बजे 3 मार्च को ज्यादा से ज्यादा हैशटैग नो अग्निवीर पर हैशटैग करना है। आप ट्विटर पर जाइए और 3 मार्च को आप हैशटैग नो अग्निवीर को जो है वायरल करवाइए। जितने भी युवा साथी हैं सभी से मेरी विनती है कि अगर आज आपने नहीं किया तो हो सकता है ये अग्निपथ स्कीम ना ही हटे। क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे ये जो अग्निवीर प्रक्रिया के दौरान जो जा रहे हैं, ये अग्निवीर प्रक्रिया के दौरान जा कौन रहे हैं? आपने देखा किसी आईएएस के, किसी पीसीएस के, किसी दरोगा के, या फिर किसी किसी भी पुलिसकर्मी के देख लीजिए, या फिर किसी भी नेता के देख लीजिए, आपने बच्चा जाता हुआ नहीं देखा होगा फौज में, और वो भी अग्निवीर प्रक्रिया में नहीं देखा होगा, और जाएगा भी नहीं। क्यों जाएगा? तो ये प्रक्रिया फिर है किसके लिए? ये उन गरीब माँ बाप के लिए है जिनके जो अपने बच्चे को तैयारी कराते हैं देश सेवा में जाने के लिए, जिनका सपना होता है कि आखिरकार हमारा बेटा भी देश सेवा करेगा, हमारी बेटी भी देश सेवा करेगी, और वो जो है हमारे परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से कर सकेगी। क्योंकि आज की डेट में सरकारी नौकरी पाना बहुत ही इन्होंने इतना कठिन कर दिया है। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी आखिरकार युवा करता क्यों है? युवा इसलिए तैयारी करता है ताकि वो अपना थोड़ा बहुत जो बचा कुचा जीवन है वो अच्छे से जी सके। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में इतनी खास सैलरी है नहीं, वो ही 10-15 हजार रुपए। 10-15 हजार में आज की डेट में क्या होता है? महंगाई इतनी है, गुजारा ही नहीं हो पाता। तो आप सभी समझ सकते हैं। देखिए आप कुछ ये कह रहे हैं कि ये हैशटैग नो अग्निवीर पर ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अरे वीडियो से क्या मतलब है आपको? हम भाई स्टूडेंट्स के हक में बोलेंगे, चाहे आपको कुछ भी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप देखिए, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी नहीं लग रही तो आप बिल्कुल मत देखिए। हम थोड़ी ना कह रहे हैं आप देखो, लेकिन जो बात सही है वो सही है, उसे हम कभी गलत नहीं ठहराएंगे। और मैं तो ये कहता हूं हर टीचर से मेरी ये विनती है कि अगर ऐसा मुद्दा कोई भी सामने आता है जिस पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, तो कोई भी पीछे ना हटे, सभी आवाज उठाएं इन चीजों पर आकर के। और ये तो अग्निवीर प्रक्रिया है ना, इस पर तो खासकर ध्यान दें, क्योंकि इसका कारण एक नहीं है, हजारों कारण हैं इसका विरोध करने के लिए। और ये आप जो नोटिस देख रहे हैं इसमें भी सभी चीजें इसमें बताई गई हैं। जैसा कि पीटी परेड एयरमैन नहीं करेंगे, केवल अग्निवीर करेंगे। क्या एयरमैन जो है वो सैलरी नहीं लेंगे? आप ये बताइए, एयरमैन सैलरी नहीं लेंगे क्या?
जो एयर अग्निवीर को या आप ज्यादा सैलरी दे रहे हो कि पीटी परेड केवल वो ही करेंगे। और देखिए एयरमैन को कोई भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों? परीक्षा नहीं दे सकते क्या अग्निवीर? मतलब अगर कोई बंदा अग्निवीर बन गया और वो तैयारी अपनी किसी भी ऑफिसर रैंक की करना चाहता है तो उसे एग्जाम देने की अनुमति नहीं है। ये सरासर गलत है। ये सरासर क्या है? गलत है। और छुट्टियों की बात अगर मैं करूं, केवल 30 दिन की छुट्टियां हैं एक साल में, और वो भी 15 दिन की अगर एक बार ले आया बंदा, वो 15 दिन की छुट्टी देखे कैसे कट जाएंगी उसकी। 2-2 दिन तो उसके 2 दिन आने के 2 दिन जाने के हो जाएंगे, 4 दिन तो ऐसे ही निकल गए। घर वालों के साथ में कितने रहा? 10 दिन, और एक दिन तो ऐसा ही निकल जाएगा। 10 दिन आप 6 महीने में एक बार घर वालों के साथ में रह रहे हैं। यार इतना तो सोचना चाहिए था। और ये नेता लोगों का क्या है कि ये कभी भी कहीं भी घूमने जा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। क्या इन चीजों पर पैसा खर्च नहीं होता? या आप देश के युवाओं को जो सैलरी दे रहे हो, क्या केवल वही पैसा खर्च हो रहा है और किसी भी चीज में पैसा खर्च नहीं हो रहा? आप ये बताइए। और यार बहुत सारे मुद्दे हैं। अग्निवीर को शादी करने की अनुमति नहीं है। आप अगर 4 साल बाद परमानेंट होते हो तो आपको शादी करने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं करने दिया जाएगा। बाकी 4 साल बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कहां पर होता है? कहीं पर भी नहीं। पता नहीं ये नए नए नियम क्यों लागू कर रहे हैं। अग्निवीर को कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है। अग्निवीर 4 साल तक एक ही पोस्ट पर रहेगा और वही 21,000 रुपए आपको भत्ता मिलेगा, और कोई भी एक्स्ट्रा उसमें अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं इंडियन नेवी वालों के लिए बता दूं कि सिप ट्रेनिंग करने के बावजूद कोई भी लड़के को जो है सिप चार्ज नहीं मिला अभी तक। अगर आप सिप पर ड्यूटी करते हैं, सिप अलाउंस मिलता है ना, वो सिप अलाउंस भी नहीं दे रहे हैं अभी तक। अग्निवीर के लिए सिप अलाउंस है ही नहीं। तो ये देखिए ये चीजें गलत हैं। और एक जब इंडियन एयरफोर्स में किसी की भी जॉब लग जाती थी तो ट्रेनिंग के बाद जब वो ड्यूटी करता था तो उनको जो है बाइक प्रोवाइड होती थी कि आप जो है बाइक से ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन अग्निवीर को क्या है? साइकिल दे दी कि आप साइकिल से ड्यूटी कीजिए। ये चीजें सरासर गलत हैं। और गलत चीजों के लिए आवाज उठाना कोई गलत काम नहीं है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे कि हमें किसी से दब करके रहना है कि हम इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठा सकते। मैं तो केवल इसलिए आया हूं दोस्तों आपके सामने कि जिससे कि अगर ये अग्निपथ स्कीम हटती है तो उसमें अगर हमारा थोड़ा सा भी योगदान रहा तो हम अपने आप को जो है बहुत ही खुश नसीब समझेंगे कि हमने अपने भाइयों के लिए कुछ तो किया। और आपको भी देखिए 3 मार्च को सभी को ये वीडियो शेयर कर दो। सभी को 3 मार्च को ये ट्रेंडिंग में लाना है #नो अग्निवीर कि हमें अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए। और अब आप देख सकते हैं कि अब जो है सरकार अपने इलेक्शन में लगी हुई है। अगर इस टाइम पर मैं रियलिटी बताता हूं आपको अपनी सरकार की, जो हमारी भारत की सरकार है, मैं इसकी रियलिटी बताता हूं। अगर इस टाइम पर आपने आवाज नहीं उठाई और एक बार इनकी फिर से सरकार बन गई तो जब तक दोबारा नहीं आ जाएंगे इलेक्शन तब तक आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 100% गारंटी है मेरी। अगर कुछ होगा तो इलेक्शन से पहले ही नहीं करना होगा। ये रियलिटी है। क्योंकि इलेक्शन आने के दौरान में ये केवल इनके दिमाग में क्या रहता है? इनके दिमाग में केवल ये रहता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी सरकार बचानी है, अपनी सरकार बचानी है। और ये सगला दिमाग लगा देते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और इस सरकार में आप भी देख रहे होंगे युवा सबसे ज्यादा परेशान है। अभी आप देख लीजिए यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद में उससे पहले एआरओ बीआरओ का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद में यूपी का एग्जाम लीक हुआ, और तो और आगरा में यूपी बोर्ड का एग्जाम भी लीक हुआ। ये तो अभी की बात है, कल की ही बात है। बताइए अब आप, कल की ही बात है। यूपी बोर्ड में आगरा में फिर से लीक हो चुका है यूपी बोर्ड का एग्जाम। ये एग्जाम लीक होने कभी बंद नहीं होंगे। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ये आखिरकार कमी किस चीज की है? ये प्रशासन की कमी है और किसी चीज की कमी नहीं है। क्योंकि हमारा प्रशासन जो है ये केवल इलेक्शन में जुटा हुआ है। अगर ये चाहता सख्ती से सभी चीजें जो है, सख्ती से कड़ाई से सभी चीजों पर देखे ध्यान दिया जाता तो हो सकता है कि कोई सा भी एग्जाम लीक ही नहीं होता। और ये एग्जाम लीक होने पर किसको पकड़ते हैं? सेंटर वालों को। सेंटर वालों की आखिरकार गलती कहां पर है? सेंटर वालों के पास में जब एग्जाम आता है वो तो सील पैक आता है, उनकी गलती नहीं है। जहां से एग्जाम उठ करके आ रहा है उसके और जहां तक सेंटर पर पहुंचा उसके बीच में जो होता है वहां से एग्जाम लीक होता है। लेकिन ये बता देते हैं कि उस सेंटर पर एग्जाम लीक हुआ। सेंटर पर कभी एग्जाम लीक नहीं होता। ये तो प्रशासन की कमी है सगली। और बाकी अगर ये अग्निपथ स्कीम दोस्तों इसमें कुछ चेंज चाहते हो आप भी, तो आपको जो है 3 मार्च को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने होंगे और अपने ट्वीट को जो है ट्रेंडिंग में लाना होगा। क्योंकि अब अग्निपथ स्कीम ज्यादा दिनों तक ये नहीं चलेगी, इतनी तो मैं भी बता रहा हूं आपको। क्योंकि
क्योंकि युवा इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि क्या ही कहें। इस सरकार में केवल युवा और किसान भाई सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। और अगर आप भी चाहते हो, देखिए मैं ये इस सरकार का केवल विरोध नहीं कर रहा कि वो सरकार अच्छी थी, ये अच्छी थी, ये बेकार है, मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर युवाओं के पक्ष में बोलने की बात आएगी तो हमेशा बोलेंगे। अगर सरकार से कुछ, मैं मानता हूं कि देखिए कि इस सरकार में कुछ अच्छे भी कदम उठे हैं, कुछ गलत भी उठे हैं, लेकिन ऐसा सभी के साथ में होता है क्योंकि वो भी सभी इंसान है, गलती सभी से होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी गलती नहीं। अब आप एक बात और देख लीजिए, नरवणे जी की बुक आ रही थी जो कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, उस पर भी रोक लगा दी। आखिरकार क्यों रोक इस वजह से लगी क्योंकि उसमें अग्निपथ के खिलाफ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें बताया गया था कि अग्निपथ स्कीम जो है थोपी गई है, ये लाई नहीं गई, ये थोपी गई है उन पर भी। ये तो डायरेक्ट एक इस तरह से मान लीजिए कि डायरेक्ट कोई भी इन्होंने नियम बना दिया और कह दिया कि ये अब जो है आपको फॉलो करना है, ये एकदम से जो है उन पर थोपी गई थी स्कीम। तो सरासर इसमें जो गलती है, मैं डिफेंस स्टाफ की भी इतनी खास गलती नहीं मानता, लेकिन देखिए गलती इसमें अब किसी की भी हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट लगा देना इस बार। क्योंकि जब यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम हो सकता है जो लीक हुआ है, तो आपकी जो अग्निपथ स्कीम है उसमें चेंजमेंट क्यों नहीं हो सकता? आप ये सोचिए, जब यूपी का एग्जाम री एग्जाम में कन्वर्ट हो सकता है, तो आपकी अग्निपथ स्कीम में चेंजेस क्यों नहीं हो सकते? चेंजेस होंगे अगर आप चाहोगे तो। देखिए उसमें एकजुट होना पड़ेगा, ऐसा अब आप खुद ही समझ सकते हो। लकड़ियां अगर मैं आपको 5 लकड़ियां दे दूं और कहूं कि इन 5 को एक साथ तोड़ो, तो आप पर हो सकता है वो ना ही टूटे, और अगर मैं कहूं कि एक एक करके तोड़ो तो आप आसानी से तोड़ दोगे। तो देखिए एकता में शक्ति है। अगर आज हम सभी एक साथ मिलकर के इस चीज का विरोध करेंगे तो हो सकता है कल हमें कुछ नई खुशखबरी या कुछ अच्छी खबर देखने को मिल जाए। बाकी मैं आप सभी से यही कहूंगा दोस्तों कि देखिए 3 मार्च को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी भाइयों को और सभी टीचर्स को जो है सपोर्ट करें, और ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा 3 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ट्वीट करते रहें, क्योंकि इसमें आप जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि अगर इसमें कोई चेंजमेंट होता है तो, ठीक है ना। बाकी हम भी दुआ करेंगे महाकाल से, और हम भी आपके साथ में पूरा ट्वीट में जान लगा देंगे। और जितने भी हमारे पास में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, चाहे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर और वाईटी से आप सभी जुड़े हुए हैं, सभी से ट्वीट कराएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। कम से कम ज्यादा भी नहीं, 5 से 10 हजार ट्वीट तो हम आसानी से ऐसे ही करा देंगे। और बाकी जब एक एक बंदा 2-2 4-4 बार ट्वीट करेगा तो 520 हजार ट्वीट हो जाएंगे अपनी तरफ से ही। अगर ऐसे ही सभी यूट्यूबर्स आएंगे सामने 20-20 हजार कराएंगे तो करोड़ों में संख्या पहुंच जाएगी। तो आप इसी तरह से सोच सकते हो। और बाकी देखिए जो जैसा बोलता है कोई बात नहीं, आप भी एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से देना, और इस हैशटैग नो अग्निवीर पर आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से रखना। और बाकी हम आपके साथ हैं, 3 मार्च को तैयार रहना सुबह 10 बजे, ठीक है ना। और बाकी देखते हैं फिर 3 मार्च के बाद में कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या निकल के आता है। और अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं भी निकल के आया, टेंशन मत लो, हम फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।